नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम रेलवे शिक्षक भर्ती यानी टीजीटी के बारे में जानेंगे कि क्या क्वालिफिकेशन रहती है, इसकी क्या आयु रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, पैटर्न क्या रहने वाला, सब हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका एक फायदा तो यह है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके साथ साथ सभी रेलवे जॉब प्रोफाइल मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो आप चैनल को विजिट कर देख सकते हो। तो आज की वीडियो में हमारे मेन टॉपिक रहने वाले हैं, जैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन और एज जानेंगे इसमें, फिर सिलेबस क्या रहेगा, पोस्टिंग कहाँ होगी, जॉब प्रोफाइल और वर्क क्या रहने वाला है। इसके साथ साथ हम इसमें प्रमोशन भी जानेंगे कि प्रमोशन कहाँ तक हो सकता है, और सैलरी और अलाउंसेस क्या मिलते हैं कि कितनी सैलरी मिलती है, और फैसिलिटी भी जानेंगे हम इस कंप्लीट वीडियो में। तो यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 20 से 25 मिनट का, तो धैर्य बनाए रखें, लास्ट तक हम पूरा इस वीडियो को कवर करेंगे, सारे डाउट आपके इसी एक वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले हम इस नोटिस को देखते हैं। तो टीजीटी की टोटल 338 वैकेंसी आई है, और एज की बात करें तो एज यहाँ 18 से 48 ये यूआर के लिए है। यूआर के लिए मैक्सिमम एज 48 साल है। इसके बाद जो भी कैटेगरी है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, उनको अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और जो एज आपकी काउंट की जाएगी वो 1/1/2025 तक की ही काउंट की जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको एज रिलैक्सेशन मिलना है, और यहाँ तक की एज काउंट की जाएगी। तो अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो क्वालिफिकेशन की बात करूं, जैसे टीजीटी हिंदी फीमेल की ये वैकेंसी थी पिछली बार। तो यहाँ देखोगे आप ग्रेजुएशन विथ हिंदी, फिर 2 साल का आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा आना चाहिए, या फिर 1 साल की बीएड होनी चाहिए इसके साथ, और या फिर आपके पास जो 4 ईयर का प्रोग्राम होता है बीएससी बीए का, और उसके साथ बीएड करवाई जाती है, वो होना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको टीईटी भी या टीचर एबिलिटी टेस्ट भी क्लियर होना चाहिए, जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अकॉर्डिंग एनसीईटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आपका टीटी क्लियर होना चाहिए। इसी तरह कंप्यूटर टीचर की बात करूं तो कंप्यूटर टीचर में भी आप देखोगे बीसीए होना चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन में कोई एनी सब्जेक्ट जो ए लेवल कोर्स DOEACC, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से अप्रूव्ड होना चाहिए। साथ में यहाँ एक तीसरी कंडीशन भी रखी गई है कि टीचिंग जो भी मीडियम आएगा इसमें लिखा आएगा, जैसे भी आपके वैकेंसी आएगी डिटेल नोटिफिकेशन, जैसे हिंदी है तो हिंदी में इनके पास वो कॉम्पिटेंस ऑफ टीच थ्रू हिंदी मीडियम ऐसा लिखा होगा। जिस भी मीडियम की वैकेंसी होगी उस मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की आती है। इस बार 2018 में 19 में वैकेंसी आई थी, उससे थोड़ी सी कम वैकेंसी जरूर है, मगर आपको थोड़ी थोड़ी सभी वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसे सोशल साइंस की बात करूं तो सोशल साइंस में भी आपके पास ग्रेजुएशन इन सोशल साइंस, फिर 2 ईयर का एलिमेंट्री डिप्लोमा, या फिर 1 ईयर की बैचलर डिग्री, या फिर 4 ईयर का जो प्रोग्राम होता है 12th के बाद, वो होना चाहिए BELED, ये वाला जो 4 ईयर का, या फिर BA BSc प्लस, या BA-ED या BSc-ED होता है जो 4 ईयर का प्रोग्राम होता है। इनमें से कोई एक होना चाहिए। साथ में आपको टीटी क्लियर होना चाहिए। और आपको जैसे ये इंग्लिश मीडियम की, वो हमने हिंदी मीडियम देखा, ये इंग्लिश मीडियम की है, यहाँ लिखा होता है कॉम्पिटेंस ऑफ टीच थ्रू इंग्लिश मीडियम। क्वालिफिकेशन हमने देख लिया कि टेट आपका कंपलसरी है, टेट होना चाहिए। फिर आएगा आपका एग्जाम। एग्जाम में आप सबसे पहले देखोगे सीबीटी एग्जाम होगा एक। सीबीटी में आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 ही मार्क्स रहेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी। अब एग्जाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, प्रोफेशनली एबिलिटी का टेस्ट होगा आपको पहले, तो प्रोफेशन 50 नंबर का, और 50 ही इसमें क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 15 नंबर के। फिर रीजनिंग की बात करूं तो 15 नंबर की आएगी, 15 क्वेश्चन रहेंगे। मैथमेटिक्स 10 नंबर की 10 क्वेश्चन रहेंगे। फिर जनरल साइंस में भी 10 आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं, 10 ही नंबर। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 100 आपके मार्क्स रहेंगे, यानी 1 नंबर का 1% होगा। और इसमें यदि आप गलत करते हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। अभी सिलेबस देख लेते हैं। तो सिलेबस में जो कॉमन है मैथ, साइंस और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का, तो ये रहने वाला है, ये तो सभी के लिए कॉमन रहने वाला है, यहाँ दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर 50 नंबर का जो टीजीटी और पीजीटी टीचर के लिए अलग से प्रोफेशनल एबिलिटी वाला टेस्ट है, तो उसमें टोटल 3 टॉपिक दिए गए हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, साइकोलॉजी और सर्कुलेशन ऑफ इंट्रैक्शन।
ये 3 टॉपिक दिए गए हैं। इसी में से आपका ये सिलेबस दिया हुआ है, इसी में से 50 नंबर का आएगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ दिए हुए हैं कि कितने कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट पार्ट है इसमें 22 से 28 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर साइकोलॉजी वाले में 13 से 18, फिर इंस्ट्रक्शन वाले में 8 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये सिलेबस हो गया। सिलेबस के बाद क्या होता है, जैसे ही आप सीबीटी फर्स्ट क्लियर कर लेते हो तो आपको टीचिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि इसमें जो भी आपका सीबीटी में मार्क्स आएगा उसके 85% और जो भी टीचिंग स्किल टेस्ट होगा उसके 15%, दोनों को ऐड कर फाइनल मेरिट बनती है। तो टीचिंग स्किल टेस्ट में क्या रहता है, ये सिर्फ पीजीटी और टीजीटी या फिर पीटीआई टीचर के लिए होने वाला है। इसमें आपकी टीचिंग स्किल देखी जाएगी, आपका क्या एबिलिटी है, टीचिंग मेथोलॉजी क्या है, आपकी कंटेंट एक्सपर्टाइज, इस तरह के चेक किए जाएंगे। इसमें एक कमेटी डिसाइड करेगी आपके कितने नंबर आएंगे, और यह 150 नंबर का रहने वाला है। 15 से 30 मिनट में आपका ये डिसाइड हो जाता है, और इसमें 15% वेटेज रहने वाला है आपकी फाइनल मेरिट में। तो ये जब 15 और 85 को जोड़कर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, उससे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हो गए, आपके पर्सनल आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट हो गए, ये सभी 3-3 सेट आपसे लिए जाएंगे। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आपका, जैसे टेट का हो गया, फिर बीएड है या डिप्लोमा है ये, और ग्रेजुएशन है, और जिस सब्जेक्ट में है वो यही चाहिए आपको। एक्सपीरियंस इसी किसी भी पोस्ट में नहीं चाहिए। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको सेम डे 24 रुपए आपसे जमा करवाए जाएंगे, और एक मेडिकल स्लिप दी जाएगी, जो नेक्स्ट डे आपको रेलवे हॉस्पिटल, जो नियरेस्ट रेलवे हॉस्पिटल रहेगा उसमें लिखा होगा कि कहाँ आपको जाना है, बताया जाएगा आपको, वहां जाना होगा और आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट में सिर्फ आई का टेस्ट होता है, जैसे C2 का होगा, फिजिकल फिट देखा जाएगा कि ये सबसे लोएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है, जो भी रेलवे का स्टैंडर्ड रहता है A1 A2 B1 B2 और C1 C2। तो C2 सबसे लोएस्ट है। इसमें डिस्टेंस विजन आप देखोगे 6/12 और नील, यानी इससे ऊपर कितना भी विद और विदाउट ग्लासेज है, आपके चश्मा लगी है तो कोई दिक्कत नहीं है। नियर विजन 0.6 रहने वाला है, यह भी विदाउट और विद ग्लासेज है, तो कोई दिक्कत। इसमें सिर्फ आपको पढ़ाने का कार्य करना है। तो आपके कलर विजन टेस्ट है, मायोपिक विजन टेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ आपकी आईज अच्छी होनी चाहिए, मतलब चश्मा के साथ भी आप देख पाओ, ऐसी आईज होनी चाहिए आपकी। तो जब मेडिकल टेस्ट हो जाता है उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट बनती है, और फाइनल मेरिट में ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। जो भी आपके 85% सीबीटी में, जैसे आपने 100 में से 80% लेके आए हो, तो 80 का 85 निकलेगा, और जो भी आपका टीचिंग स्किल टेस्ट होगा उसमें 15% जो होगा 150 नंबर का, तो उसमें से आप जैसे 100 नंबर लेकर आए हो तो उसके 100 का 15% निकाला जाएगा, और दोनों को ऐड कर फाइनल मेरिट निकलती है। मेरिट के बाद होती है आपकी पोस्टिंग। पोस्टिंग मोस्टली आपकी एक्स और वाई सिटी में रहती है। एक्स और वाई सिटी क्या होती है, थोड़ा सा मैं यहाँ जानकारी दे दूं। एक्स सिटी वो होती है जहाँ की पॉपुलेशन 50 लाख से अधिक है, जैसे दिल्ली हो गया। वाई सिटी वो जहाँ की पॉपुलेशन 5 से 50 लाख के बीच रहती है, वो वाई सिटी में आती है। और जेड सिटी होती है जहाँ पॉपुलेशन 5 लाख से बिलो है, वो जेड सिटी होती है। तो जेड सिटी में तो बहुत ही कम चांस है कि जेड सिटी में पोस्टिंग हो, बाकी एक्स और वाई सिटी में रहने वाली है मोस्टली। वैसे तो रेलवे के स्कूल वो जो पुराने खंडर बन चुके थे वो रेलवे ने बंद कर दिए हैं स्कूल, और उनके जो टीचर थे उनको अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग उनके सेम पे ग्रेड की पोस्ट दे दी गई है। जैसे सीओ बना दिया, किसी में एसएससी बना दिया, जिस तरह की उनकी एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उनको पोस्ट दी गई है। मोस्टली सीओस बनाए गए हैं। तो अब जो रह गए कॉलेज और स्कूल रेलवे के द्वारा, तो उनमें ये भर्ती करवाई गई है। तो आपकी पोस्टिंग मोस्टली एक्स और वाई सिटी में रहने वाली है। और आपका कार्य क्या रहने वाला है, टीचिंग का कार्य रहेगा। इसके अलावा ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं रेलवे के बच्चों की जो एबिलिटी को बढ़ाने के लिए, या फिर जो भी रेलवे के प्रोग्राम करवाए जाते हैं उसमें भी आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। वर्कशॉप और सेमिनार अटेंड करने होते हैं, जो रेलवे द्वारा टाइम टू टाइम आप टीचर के वर्कशॉप सेमिनार अटेंड करवाती है, उनको अटेंड करना होता है। इस तरह का कार्य रहना है। मेनली काम टीचिंग का है, बाकी चुटपुट छोटे मोटे रेल के कार्य रहते हैं। जब जैसे रेल का इंटरनल एग्जाम है, वहां रेलवे स्कूल में ही करवाया जाता है, तो वहां आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है। कोई कमेटी बनाई जा सकती है, कमेटी के मेंबर आप बन सकते हो। कोई इंटरव्यू होना है, किसी का टेस्ट लेना है, वाइवा टेस्ट लेना है, तो उसके लिए भी आपको चुनकर बनाया जाता है। तो उसमें आपको ना, यदि इस तरह के कैबिनेट या मीटिंग या फिर सेमिनार यदि आप अटेंड करते हो, तो इसको अलग से आपसे अलाउंस दिए जाएंगे, आपको अलग से सैलरी में दिए जाते हैं। तो जो प्रोफाइल देख ली, अभी प्रमोशन देख लेते हैं। तो प्रमोशन क्या होता है कि 3 साल आप टीजीटी कंप्लीट कर लेते हो तो आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो, और 5 साल पीजीटी में आप कंप्लीट कर लेते हो तो वाइस प्रिंसिपल के लिए आप एलिजिबल हो एग्जाम देकर।
और फिर 8 साल यदि पीजीटी टीचर में आपने जॉब कर लिया है तो आप प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, या फिर 3 साल वाइस प्रिंसिपल के तौर पे आपने काम किया है तो आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। यदि आप पीजीटी टीचर के जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हो तो मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप जाकर देख सकते हो। ऊपर मैंने आई बटन में भी लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। आप अलग से उस पीजीटी टीचर की क्या जॉब प्रोफाइल रहती है, कैसे उसका प्रमोशन है, क्या सैलरी वगैरह मिलती है, तो आप अलग से यह वीडियो देख सकते हो। अभी हम सैलरी जानते हैं कि एक टीजीटी टीचर की सैलरी कितनी बनती है। तो लेवल 7 में आते हैं और 4000 ग्रेड पे रहता है, और बेसिक स्टार्टिंग होती है 44,900, ये स्टार्टिंग बेसिक ही है। और हर साल 3% इंक्रीज होती है बेसिक, चाहे आपका प्रमोशन हो चाहे ना हो, 3 साल हर साल इंक्रीज होगी 3%। और जो भी आपको अलाउंसेज मिलते हैं वो हमेशा बेसिक पर मिलते हैं। जैसे डीएनएस अलाउंस की बात करूं, पहले महंगाई भत्ता, तो यह फिलहाल 53% है 1/7/2024 से। इससे पहले 50% था 1 जनवरी 2024 से। तो यह साल में 2 बार बढ़ता है, 1 जनवरी को और 1 जुलाई को। जो भी सरकार महंगाई भत्ता तय करेगी उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। जैसे अभी 53% है, अभी 1 जनवरी से आपको 1 जनवरी 2025 से इसमें 3-4% जितना भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हमेशा बेसिक का निकाला जाता है। तो बेसिक का 53% निकालोगे तो 23,797 रुपए निकल के आते हैं। फिर आ गया एक्स वाई और जेड सिटी, आपकी हाउस रेंट अलाउंस, यानी जो आप क्वार्टर लोगे तो अच्छी बात है, यदि क्वार्टर नहीं लेते हो तो आपको हाउस रेंट अलाउंस दिया जाएगा एचआरए। यह आपकी सिटी के अकॉर्डिंग होता है, एक्स वाई और जेड सिटी। एक्स वाई और जेड सिटी में आपको पहले बता चुका हूं, यदि एक्स सिटी में पोस्टिंग है तो 30% ऑफ बेसिक, वाई सिटी में 20% ऑफ बेसिक और जेड सिटी में 10% ऑफ बेसिक, यहाँ कैलकुलेशन करके लिखा हुआ है। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यह आपके स्कूल से ऑफिस या क्वार्टर तक जाने के लिए और क्वार्टर से वापस स्कूल आने के लिए एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको दिया जाता है। जैसे एक्स सिटी में पोस्टिंग है तो 3600 प्लस उस पर जो भी फिलहाल डीए चल रहा है, यानी डीएनएस अलाउंस की रेट चल रही है, महंगाई भत्ता यानी 53% है, तो इसमें 53% ऐड कर देंगे तो 5508 रुपए निकल जाता है। इसी तरह वाई और जेड सिटी में 1800 प्लस उसमें जो भी डीए की रेट चली है वो ऐड कर देते हैं तो 2754 रुपए निकल कर आता है। फिर ट्रांसपोर्ट ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रेवलिंग अलाउंस ये मैंने आपको बताया, जैसे कोई सेमिनार या वर्कशॉप अटेंड करने जाते हैं तो स्कूल से 8 किलोमीटर दूरी पर कोई भी रेलवे का कार्य करने जा रहे हो आप पर्सनली को छोड़कर जो भी रेल का कार्य करने जा रहे हो तो 1000 रुपए पर डे के हिसाब से आपको ट्रेवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। इसके अलावा अदर अलाउंसेस भी रहते हैं इसमें, मील वगैरह अलाउंस रहता है, जिस ये पोस्टिंग पे डिपेंड करता है। जैसे आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो, ट्रेनिंग अलाउंस होता है, इस तरह के अलाउंसेस रहते हैं। मगर मेनली सैलरी आपकी यही रहती है जो मैंने आपको ऊपर बताया, ये मेनली सैलरी रहती है। इसमें से कुछ पैसे आपके कटते हैं, जैसे स्टार्टिंग सैलरी में 6,870 रुपए कटेंगे, ये एनपीएस के। एनपीएस क्या होता है, इसमें 10% आपका बेसिक और डीए, जो मैंने बताया बेसिक 44,900 और जो डीए फिलहाल चल रहा है 23,797, इसका 10% निकालोगे तो 6870 रुपए निकल कर आते हैं, ये आपकी सैलरी से काटे जाएंगे। और इसमें 14% गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन रहता है, बेसिक प्लस डीए का 9618 रुपए। ये दोनों ऐड होकर 16,488 आपके एनपीएस अकाउंट में ऐड हो जाएंगे, जो आपके रिटायरमेंट के टाइम में आपको मिलने वाले हैं। अभी इन एंड सैलरी जान लेते हैं कि इन एंड जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी वो सैलरी कितनी है। यदि एक्स सिटी में आपकी पोस्टिंग है तो ग्रोस सैलरी 87,675 रुपए बनने वाली है, और नेट पे जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी वो 80,805 है, मिनिमम सैलरी है। इसमें मैंने ये ट्रेवलिंग अलाउंस ऐड नहीं किया है और कोई अदर अलाउंस ऐड नहीं किया है। तो मिनिमम सैलरी वाई सिटी एक्स सिटी में आपके 80,805 रुपए, वाई सिटी की बात करूं तो ग्रोस 80,431, और नेट पे जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी 73,561 रुपए मिनिमम सैलरी। और जेड सिटी में ग्रोस सैलरी 75,941 रुपए, और नेट पे जो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे वो 69,071 रुपीज। तो ये यहाँ आप डिफरेंस देख सकते हो एक्स वाई और जेड सिटी में पोस्टिंग का। जैसे एक्स सिटी में और वाई सिटी में देखोगे तो लगभग 7,000 का डिफरेंस आपको सैलरी में देखने को मिलेगा। वाई और जेड में डिफरेंस देखोगे तो यहाँ 4,000 का डिफरेंस देखने को मिलेगा, और एक्स और जेड में देखोगे तो 11,000 का डिफरेंस यहाँ पर सैलरी का देखने को मिल रहा है। ये आपकी जहाँ स्कूल होगा वहां आपकी पोस्टिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बनेगी। मिनिमम सैलरी मैंने आपको बता दी है। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे इसमें आगे तो डीए भी बढ़ चुका होगा और उसके एड पे कमीशन आकर आपकी बेसिक भी इंक्रीज हो चुकी होगी। अभी हम बात करते हैं, जो मैंने बताया था आपको कि बेसिक आपका हर साल 3% इंक्रीज होता है। तो यहाँ देखोगे 44,900 पे इंटर करोगे, उसके बाद 46,200 हो जाएगा दूसरे साल, तीसरे साल 47,600 हो जाएगा, फिर 49,000 हो जाएगा। इस तरह से आपका हर साल 3% इंक्रीज होता रहता है।
बेसिक, और जो भी अलाउंस बेसिक पर ही मिलते हैं। फैसिलिटी की बात करते हैं कि टीजीटी टीचर को क्या मिलता है। एक तो टाइप 3 का रेलवे क्वार्टर मिलता है, जो आपके स्कूल के आसपास रहने वाला है, तो काफी अच्छा रेलवे क्वार्टर रेलवे कॉलोनी में रहता है, तो अच्छा रेलवे क्वार्टर मिलेगा। दूसरा, आपको हॉस्पिटल की सुविधा रहेगी। जो भी आपके डिपेंडेंट फैमिली है, रेलवे का खुद का हॉस्पिटल होता है या इम्पल्ट प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, उसमें आप खुद का और अपनी डिपेंडेंट फैमिली का फ्री में इलाज करवा सकते हो। फिर रेलवे ग्राउंड की सुविधा रहती है, स्कूल के पास या डिविजनल हेडक्वार्टर के पास रेलवे का ग्राउंड रहता है, वहां आप सुबह शाम विजिट कर सकते हो। वहां ओपन जिम वगैरह भी रहती है, अपने आप को फिट रख सकते हो। फिर चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलता है 33,750 रुपये पर चाइल्ड, और यह मैक्सिमम 2 चाइल्ड तक मिलता है, 2 बच्चों तक, नर्सरी से लेकर 12th तक मिलता है, पर ईयर मिलेगा पर चाइल्ड, और मैक्सिमम 2 बच्चों तक 33,750 रुपये। फिर पास की सुविधा रहती है, रेलवे में सफर करने के लिए आपको फर्स्ट क्लास का पास दिया जाएगा, 5 साल तक एक सेट दिया जाता है। एक सेट में रहते हैं 2 पास, जैसे अप यूज कर सकते हो, डाउन डाउन या अप डाउन, कैसे आपकी मर्जी है, कैसे भी यूज करो। 2 सेट रहते हैं, उसमें 2 पास रहते हैं मतलब। और आफ्टर 5 साल आपको 3 सेट पर ईयर मिलने वाले हैं, यानी टोटल 6 पास मिलने वाले हैं। फिर रहता है एक पीटीओ, यह भी एक पास होता है। जैसे यहाँ मैं बात करूं, पीटीओ में 1/3 किराया लगता है आपका। जैसे नॉर्मल यात्री का 300 रुपये किराया किसी स्टेशन के बीच में, तो आप पीटीओ के माध्यम से करवाओगे तो इसका 1/3 निकालोगे तो 100 रुपये आपका किराया लगेगा वहां पर। तो यह भी एक तरह से पास की सुविधा है रेलवे में। फर्स्ट क्लास का 4 सेट पर ईयर मिलेंगे, पूरी सर्विस के दौरान पर ईयर 4 सेट मिलते रहेंगे। एक सेट में 2 होते हैं, तो आपको टोटल 8 पीटीओ मिलते हैं। फिर स्कूल और कॉलेज पासेज मिलता है। यदि आपके बच्चे अदर हेडक्वार्टर से बाहर स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उनके लिए पास की सुविधा रेलवे देती है। फिर दिवाली बोनस, यह जब आप न्यूज़पेपर या कहीं आप देखते हो कि केंद्रीय कर्मचारियों को या रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन की बोनस सैलरी दी गई, तो एक्चुअली में 78 दिन नहीं होते, वो 17,951 रुपये एक फिक्स अमाउंट होती है। वो अमाउंट आपको दिवाली के आसपास यानी दशहरे के आसपास मिल जाती है। तो हमने फैसिलिटी भी जान ली। तो इस पूरी वीडियो में हमने टीजीटी की पैटर्न भी जाना कि परीक्षा का पैटर्न क्या रहने वाला है, सुविधाएं क्या मिलेगी, सैलरी क्या मिलेगी, सब इसी एक वीडियो में मैंने कंप्लीट आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी कोई कमी रह जाती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो, या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां पर जाकर आप मुझसे पूछ सकते हो। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ यदि वीडियो में यहाँ तक पहुंचे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।